नमस्कार मित्रों, मैं अमर बहादुर सिंह प्रावंथन से आप सबके समक्ष गाजीपुर लोकसभा का विस्तृत और पूरा राजनीतिक जो विश्लेषण होता है चुनाव का, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन शुरू से अंत तक देखेंगे तो हर एक चीज का बारीकी से समझ में आएगा। इसमें मेरे कुछ जो बिंदु होंगे ये बताएंगे कि जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के बारे में कि कौन कौन से हैं, उनका चयन क्यों किया गया है, फिर उन प्रत्याशियों के पार्टियों का जो जनाधार है वो क्या है, कौन लोग पक्ष में हो सकते हैं, कौन विपक्ष में हो सकते हैं, वोटों का जो डिवीजन होगा वो किस तरह से होगा, और पिछले 2014, 15 और 2022 के जो चुनाव में जो परिणाम आए थे उसका क्या असर है, सुभाषपा का कितना प्रभाव है, विभिन्न जातियों का क्या क्या असर है, सारी कुछ आपको हम इस वीडियो में आज बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा समय हो सकता है कि लंबा वीडियो हो जाए, धैर्य बनाकर रखें। देखिए, ये आप सबको मालूम है कि इस लोकसभा के चुनाव में सबसे पहले अफजाल अंसारी का टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी जो है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत कसमकस था, टिकट मिलेगा किसको जो है, और उसमें कई कयास लगाए जा रहे थे। कभी लोग ये कह रहे थे कि मुख्तार परिवार, अफजाल परिवार एक बाहुबली परिवार है, तो उसके खिलाफ में क्यों न एक बाहुबली आदमी को उतारा जाए जो बहुत मजबूत आदमी हो, और उसमें उनके धुर विरोधी ब्रजेश और सुशील सिंह के जो परिवार का ये भी नाम आया। ऐसा सुनने में ये भी आया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हो सकता है कि टिकट मिले और वो वहां से चुनाव लड़े। लेकिन सारी चीजें को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता को, जिला कार्यवाहक को, जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, जखनिया विधानसभा के हैं, उनको पारस रातराज जी को जो है टिकट दिया। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये मनोज सिन्हा के चुनाव का जो संचालन करते थे और हर चुनाव में वो बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। मनोज सिन्हा ने ही इनको ये टिकट देने में मदद की। कहा तो ये भी जाता है कि शुरू में मनोज सिन्हा अपने बेटे के चुनाव के लिए लगे थे, लेकिन जब सब परिस्थितियां विपरीत हो गई तो उन्हें लगा कि क्यों ना हम अपने ही आदमी को यहाँ से टिकट दें। इसके पीछे दो रणनीति उनकी भी हो सकती है। पहली रणनीति तो ये है कि अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो मनोज सिन्हा की वाहवाही होगी, उन्होंने इस एक अच्छा कैंडिडेट को टिकट दिलवाया और आज वो सांसद बनकर के वो संसद में विराजमान होगा। दूसरा पक्ष ये उनका हो सकता है कि अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो हो सकता है कि अगले 5 साल के बाद उनके बेटे की दावेदारी वहां मजबूत होने लगे। तो ये सब चीजें थी, लेकिन कुल मिला जुला करके केंद्रीय नेतृत्व इस बात पे पूरा अडिग रहा कि जो भी होगा इस विधानसभा से किसी गुंडा माफिया को टिकट नहीं देना है, क्योंकि यह एक संदेश समाज में गलत जाएगा। और इसीलिए उन्होंने एक पुराने कार्यकर्ता को चुना जो एक बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और चूंकि वो अध्ययन अध्यापन से संबंधित है तो उस क्षेत्र में बहुत मानिंदे हैं। लोग उनको बाबू साहब के नाम से जाना जाता है। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि उनके क्षेत्र के लोगों से वो संवाददाता, कोई पत्रकार था लोकल जो है चैनल का, वो पूछ रहा था, तो एक बसपा का ब्लॉक लेवल का कोई वो था, पदाधिकारी था, उसने अपना नाम बताया, कहा कि देखिए हम लोग बसपा से जुड़े हैं और मैं ब्लॉक स्तर का अध्यक्ष या कुछ इस तरह का पद बताया, लेकिन विधानसभा में इस बार हम लोग इनके लिए लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि हमारे क्षेत्र के हैं। तो यह जो भावना है, क्षेत्र की जो भावना है, इस जखनिया, पूरे जखनिया विधानसभा में है। और आप एक चीज और बता दें हम, इस विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट है, 5 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोट जो है इस जखनिया विधानसभा में है। 4,32,337 वोट है। इसके बाद जमानिया का नंबर है जो 3,79,000 है, यानी कि 379 से सीधे 432, करीब करीब 55-60 हजार वोटों का अंतर है। और एक बात और भी जानिए कि सुभाषपा जहां भी रहती है वहां जखनिया जाता है। 2017 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था तो भी सुभाषपा का प्रत्याशी जीता। तो 2022 में जब अखिलेश समाजवादी पार्टी के साथ सुभाषपा आ गया तो फिर वो वहां की पार्टी जीत गई। वहां का कुछ समीकरण इस तरह से है कि
पिछड़ी जातियां और दलित जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है और राजभर की संख्या ज्यादा है। इसलिए यह विधानसभा इस बार के जखनिया का जो विधानसभा होगा वो सांसद चुनने में मदद करेगा। एक तो बात ये क्लियर आ जाती है। हम अगर टिकट में अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा ने देखिए बहुत लेट में अपना प्रत्याशी उतारा है। वो प्रत्याशी किसको उतारा है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री उमेश कुमार सिंह को उतारा है। उमेश निश्चित रूप से एक ऊर्जावान लड़के हैं और हम लोग के भी बड़े अच्छे मित्र भी हैं। हम लोग भी उनका काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहयोग किया था महामंत्री बनाने में और मेरी उनके शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये चुनावी विश्लेषण है, इसमें जो तथ्य है हम आपके सामने वही रखेंगे। देखिए बसपा अगर देखिए अभी बहुत लोगों को मैं ये सुन रहा हूं कि बसपा ने उमेश सिंह को टिकट दे दिया, ये बड़ा खराब हो गया। बिल्कुल नहीं। बसपा अगर उमेश सिंह किसी सवर्ण को टिकट अगर देती है तो ये भाजपा के लिए नुकसान की बात नहीं है। लेकिन अगर बसपा वहां पे किसी ओबीसी को वोट देती, किसी कुशवाहा को देता, किसी चौहान को देता, किसी राजभर को देता, तब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करती। क्योंकि ये जो प्रबुद्ध वर्ग है, इसको कैसे जो भाजपा का जो कोर वोटर है, यह अपना मन मस्तिष्क बहुत ही सोच समझ के वोट करता है और ये किसी हवा में नहीं बह जाता है। जबकि जो अन्य जो और जातियां हैं वो जो है अपना वोट अपने जात के आधार पर वोट दे देते हैं। उदाहरण के मैं बताता हूं, पिछले बार 2019 में जब उत्तर प्रदेश से पूरी कांग्रेस सुनी थी, गाजीपुर में एक अजीत कुशवाहा चुनाव लड़े थे, वो भी 25,000 वोट पाए, 23,000 समथिंग 24,000 के आसपास पाए थे। यानी कि 2% के आसपास वो भी वोट पा गए थे। अब इस बुरी हालत में भी एक अजीत कुशवाहा को टिकट मिल जाता है तो कुशवाहा उसकी तरफ झुक जाते हैं। लेकिन अगर यही काम अगर बसपा अगर किसी पर करती अगर जो है तो कुशवाहा हुआ या राजभर हुआ या चौहान, जो गाजीपुर की संख्या ज्यादा है, ये लोग बसपा में ऐड हो जाते हैं। लोग जो है ये जो आसानी से लोग ऐड हो जाते हैं। जबकि जो सवर्ण बिरादरी है ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो बसपा में ऐड नहीं होता है। एक और आपको मैं एग्जाम्पल देता, देखिए पूरे गाजीपुर के लोकसभा में जो पांचों जो विधानसभाएं हैं उसमें एवरेज जो अनुसूचित जाति की जो वोट है, एवरेज बता रहे हैं करीब 20-21% है। और चुनावों में बसपा के वोटों में मैं आपके सामने एक डाटा रख देता हूं जो है यहाँ पे, वो करीब ये देखिए गाजीपुर के विधानसभा में पिछले बार 2022 वाले विधानसभा में राजकुमार गौतम चुनाव लड़े थे और उनको कुल वोट मिला है बसपा से 14.97, यानी कि बहुत कम वोट मिला जो है। फिर आपके जखनिया से जो वोट मिला है वो 20.26, जखनिया का बसपा का वोट उतना ही है, करीब उतना ही है, उतना वोट वहां पाया हुआ है। जंगीपुर में देखिए, जंगीपुर में मुकेश सिंह, देखिए ये मुकेश सिंह एक रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, बहुत पैसे वाले हैं। इनको जो वोट मिला है वो 20.77, यानी कहने का मतलब ये है कि ठाकुर होने के बाद भी यहाँ ठाकुर जो है इनको वोट नहीं किए हैं, बसपा का जो वोट पाया है वही इनको मिला हुआ है। फिर वैसे ही हम आ जाते हैं सैदपुर में, देखिए 19% वोट मिला है, बसपा का वोट जितना है करीब करीब उतना मिला है। जमानिया में देखिए 22.84, क्योंकि जमानिया में चूंकि वो एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा था तो 20-21% अगर वहां पे दलित हैं तो 1% वहां पे और जुड़ गया है। कहने का अर्थ ये है कि बसपा के वोट में कोई भी गैर बिरादरी का अगर चुनाव लड़ता है तो उसके वोट बैंक उसमें जुड़ते नहीं है। तो मेरा कहने का कुल मतलब ये है कि उमेश के साथ बसपा के टिकट मिलने से जो वहां का राजपूत वोट है वो बसपा में नहीं जाएगा। ये कुल मिला के मैं ये बात बता रहा हूं। दूसरी बात बता रहा हूं कि देखिए मुख्तार जब तक जिंदा थे, इनके परिवार को अगर पूरी सैदपुर बेल्ट को देख लिया जाए जहां पे राजपूतों की अपनी एक चलती है, वहां 2 ग्रुप हमेशा रहा है। एक ग्रुप हमेशा मुख्तार के परिवार के साथ रहा है और एक अलग रहा है। तो मुख्तार को हमेशा हर चुनाव में राजपूत जो है वो वोट करते आए हैं। यहां तक कि मऊ वाले जब चुनाव हुआ था
और मऊ के बाद जो ये परधा वर्धा वाला जो इलाका है, यहाँ के भी राजपूत जो है वो मुख्तार को सपोर्ट किए थे जो है। क्योंकि देखिए ये जो बाहुबलियों का जो स्वभाव होता है, इसमें जो लोग इस तरह के एलिमेंट होते हैं जो एक गुंडई के बल पे या मजबूती से कह लीजिए, ये जो ठीका पट्टा लेने वाले लोग होते हैं, इनके लिए बिरादरी बिरादरी एक वही होता है वो जो गुंडा बदमाश हो जो है। तो ये लोग सब लोग मुख्तार के लिए काम करते थे। तो उमेश के लड़ जाने से एक तो यह है कि कुछ जो लोग राजपूत तो थोड़ा बहुत उस तरह के लोग थे, हो सकता है कि अगर बहुत भागते हैं तो उमेश के सब जाएंगे, और नहीं तो भाजपा में ही रहेंगे, वो बसपा में वोट उनका नहीं जाना है। तो सवर्णों का जो डिवीजन है वो रुक गया है। अगर यहाँ पे ओबीसी को अगर टिकट मिलता बसपा की तरफ से, तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान होता। तो एक एक जो है ये फायदा ये हुआ कि बसपा ने वहां पर सवर्ण को टिकट दे दिया। अब हम जरा 2014 की बात कर लेते हैं। देखिए 2014 में आप सबको पता है कि मनोज सिन्हा जी चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीते जो। 2019 का जो चुनाव हुआ और सपा और बसपा दोनों के गठजोड़ को मिलकर के ये चुनाव लड़े बसपा से। अफजाल अंसारी जी जो है तो कुल वोट पाए थे 50.54, 50.50% मान लीजिए। अब गाजीपुर की लोकसभा में लगभग जितना दलित हैं उतने यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी के खांटी वोट माने जाते हैं। तो 20 का वही एवरेज है, तो 20 और 20 40 और 10% के करीब मुसलमान हैं, और जितने मुसलमान हैं उतने ही ठाकुर हैं। तो ये 20 40 और 10 ये 50 का आंकड़ा, और यही 50% वोट जो है वो मुख्तार को मिला। लेकिन ये जो 10% का जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं, जो 20 का बता रहा हूं, इसमें कुछ न कुछ राजपूत और ऐड हुए होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ वोट जो है इससे निकला होगा जो, क्योंकि राजपूत जो है वो अफजाल को भी कुछ न कुछ वोट देता है। तो अगर संख्या के दृष्टिकोण से दिया जाए तो वो उनको वोट जो है वो 55 के पास पाना चाहिए, लेकिन वो वोट पाए जो है वो केवल 50% जो है। इस बार के चुनाव में जब आज मुख्तार नहीं है, देखिए जब जब कोई गुंडा बदमाश किसी के साथ रहता है, जब उसका साथ छूट जाता है जैसे भी हो, तो आज के डेट में कोई भी आदमी खुल करके उस तरह से मदद नहीं कर पाएगा जब जब मुख्तार जिंदा थे जो। तो एक तो यह है कि उनके जो एक जो बल मिलता था चुनाव में प्रचार करने का, लोगों को धमकाने का, पैसा बांटने का, उसमें वो कमी आएगी। और उस क्षेत्र में इस बार जो है वोट जो है पहले के तुलना में कम होगा। निश्चित रूप से जो उनके अपने वोट हैं, जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, ये करीब 30-32% वोट हो रहा है। इतना वोट तो उनको जरूर मिलेगा। इसके बाद जो उनको और जो वोट जो मिलना होगा उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि अफजाल अंसारी को 35-36% से ज्यादा वोट मिलेगा। समीकरण आज के डेट में वही करें, क्योंकि 20-22% जो दलित का वोट है वो वहीं पर रुक जाएगा, और यादव का, मुस्लिम का वोट जो है वो पा जाएंगे। तो 30% होता है, 4-5% मैं और भी मान लेता हूँ, क्योंकि पुराने लोग जो उनके रहे होंगे, जो उनको कहीं कहीं मसीहा बोलते हैं, 4-5% और ऐड कर लीजिए, तो 35-36% से ज़्यादा वोट जो है उनके पास नहीं है। और इधर जो है बसपा के पास चूंकि 20% दलित मतदाता दलित वोटर हैं, 1-2% और जोड़ लीजिए, तो उमेश भी 22-23% के आसपास वोट पाएंगे। बाकी जो वोट है वो सारे का सारा जो है देखा जाए तो एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। आज जो लोग कह रहे हैं कि राज साहब बहुत कमजोर हैं, चुनाव आते आते देखिएगा बहुत मजबूत दिखाई देंगे, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि देखिए जब केंद्रीय नेतृत्व किसी व्यक्ति को जब इतना समय लगाती है टिकट देने में, तो उसके पीछे बड़ी रणनीति होती है। जो वहाँ के बाहुबली लोग हैं और जो भविष्य में राजनीति करने वाले लोग हैं, और एक तरह से देखा जाए तो मुख्तार या कह लीजिए अफजाल परिवार के जो विरोधी लोग हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी होगी इस क्षेत्र से विजयी बनाए। ये नहीं है कि बैठ जाए 50 कोई क्षेत्र पंचायत, अगर वहाँ क्षेत्र पंचायत जिले का पंचायत कोई अगर अध्यक्ष है वहाँ पे, तो उनको चुप नहीं रहना होगा, उनको हिसाब देना होगा।
भाजपा के, क्योंकि भाजपा के सिंबल पे वहाँ से आप एमएलसी हुए हैं, आपको हिसाब देना होगा जो है। और वैसे ही ये जो लोग उनसे जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो सैदपुर के लोग हैं, ये इन लोगों से भी कहा जाएगा। और चूंकि ये राजे मोहन सिंह का जो परिवार, जो प्रतिष्ठित परिवार है, ये अखिलेश यादव से ऐसे ही चिड़े हुए लोग हैं। तो ये सारे के सारे जो राजपूत जो आपको दिख रहे हैं, जो अभी ठंडे हैं, ये सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठ चुके हैं लोग। अच्छा, एक और भी कारण है इनके साथ, चूंकि इतने इतने वो सरल स्वभाव के हैं कि उनके साथ सारे लोग जुड़ना चाहेंगे जो है। जैसे कोई अगर मजबूत आदमी होता है, गुंडा बदमाश एलिमेंट इस तरह का होता है, तो उससे बहुत लोग जो जो थोड़ा सा अपने को इस लाइन से हट करके साफ सुथरे लोग हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहते हैं। लेकिन पारसनाथ राजी का ऐसा एक स्वभाव इनका है कि इनसे हर एक लोग जुटना चाहेंगे, और इनसे किस ये बहुत आगे बढ़ जाए इसका भय किसी को नहीं है। इसलिए इनके सांसदीय के चुनाव जिताने में सब लोग अपने स्तर से मिल कर करके, और गांव से, क्षेत्र से, विधानसभा से, जैसे भी होगा सारे के सारे लोग ये चुनाव लड़ा। तो यही नहीं, जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे देखिएगा इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। कहीं ओम प्रकाश राजभर होंगे, कहीं दारा सिंह चौहान होंगे, कहीं निषाद जी आएंगे, कहीं मौर्या जी आएंगे, और ये पूरा का पूरा जो ओबीसी का जो वोट है वो पूरा मोबिलाइज हो जाएगा। क्योंकि ओबीसी वोट जो है, न अब सपा के पास जाना है, न बसपा के पास जाना है। ये भाजपा के लिए बहुत ही मुफीद जगह है कि वो इस वोट को अपने तरफ से वो गार्निश कर ले, अपने तरफ से मिला ले। देखिए, मैं ये बात कह रहा था कि ये बसपा का वोट बैंक शिफ्ट नहीं होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने एक आज सब नोट किया जो है, जितने भी इधर इस क्षेत्र के जो आपके लोकसभा थे, मैंने देखा कि उनके जो विधानसभाओं में वोट कितने कितने मिलते हैं। अब आपको बता दें, जैसे बगल का क्षेत्र है घोसी। घोसी में आपको मालूम है कि वहाँ राजभर और चौहानों की संख्या बहुत ज्यादा है। चौहान वहाँ अक्सर जो है एमपी, वहां से एमपी एमएलए होते रहे हैं। दारा सिंह चौहान एक बड़ा नाम है, इसके पहले फागू चौहान का नाम था। दारा सिंह चौहान बसपा से चुनाव लड़े थे घोसी से, और उनको कुल वोट जो मिला वो 22.48। अब आप सोच लीजिए, 21% के आसपास वहां पे ऑलरेडी वो बसपा का वोट बैंक ही है, दलित ही है। वहां मात्र 1% वोट ऐड हुआ। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि चौहान होते हुए भी चौहानों ने दारा सिंह चौहान को वहां वोट नहीं दिया जो है। उसी तरह से एग्जाम्पल देखिए हमारे यहाँ। देखिए, मेरा जो लोकसभा का जो क्षेत्र पड़ता है सलेमपुर, चूंकि मेरा घर बेलथरा रोड है जो है, और सलेमपुर हमारा लोकसभा आता है। सलेमपुर से 2014 में चंद्रशेखर जी के परिवार के जो आज बलिया में आज 3-4 बार से एमएलसी हैं, हमेशा एमएलसी हो जाते हैं जो है, रविशंकर सिंह पप्पू हैं। ये चुनाव लड़े थे 2014 में, इनको वोट मिला था 18.70। अब सोच लीजिए, इनसे मजबूत राजपूत नहीं ना होगा, चाहे पैसे में, धर्म से, और चूंकि प्रधानमंत्री के परिवार के भी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे राजपूत इनको वोट नहीं दिया। और ये केवल जो दलित वोट है 18-19%, उतने ही पा करके ये रह गए जो है। वैसे ही बलिया में देखिए, 14 में एक बलिया से वीरेंद्र पाठक चुनाव लड़े थे, इनको वोट मिला 15%। ये सब मैं आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि बसपा से सवर्ण कोई अगर मतदाता, अगर कोई अगर उम्मीदवार होता है, तो उसके पास जो सवर्ण जो उसकी बिरादरी के जो वोट है उसको उसकी तरफ ऐड नहीं होते हैं। तो मेरा ये कहना यहाँ पे गाजीपुर में भी उमेश के साथ कोई भी राजपूत ऐड नहीं होगा। वैसे भाई दोस्त मित्र हैं, सबके हैं, तो अपने स्तर पे तो सब लोग करेंगे ही। हम लोग भी काशी विश्वविद्यालय में, उमेश हमारे परिवार की हैं, मुझे भी अगर कुछ मौका मिलेगा तो हम भी किसी से कहेंगे नहीं भैया घर का लड़का है उसको वोट दीजिए। लेकिन चुनावी परिदृश्य में ऐसा होता नहीं है। और ये आपको मैं बता दूं कि बहुत ही भारतीय जनता पार्टी को आप चुनाव आते थे देखिएगा कि ये मनोज सिन्हा से अच्छा वोट मिलेगा। ये अभी लोगों को ये लग रहा है कि चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि कोई जानता नहीं है। हर एक आदमी के साथ ऐसे होता है। जो पहली बार जो चुनाव लड़ता है लोकसभा का, जब कोई सांसद जो चुनाव पहली बार लड़ता है तो कौन किसको जानता है। पांच पांच विधानसभाओं में एक किसी गांव का कोई आदमी होता है,
और कभी न कभी तो आदमी वो चुनावी राजनीति में पदार्पण करता ही करता है। और ये चूंकि जिला स्तर पे संघ कार्यवाहक रहे हैं, तो ये जो जो संघ के लोग हैं वो तो सब जानते ही हैं, आम आदमी भले ही ना जाने। तो मेरा मित्र, आज का ये पूरा जो मेरा ये गाजीपुर पे एक चुनावी जो परिदृश्य था, जात के आधार पे मैंने बता दिया कि कैसे कैसे वोटों का डिवीजन होगा। और इस बार एक प्लस पॉइंट भाजपा के साथ और हो जाएगा कि पिछले बार 2019 वाले में ये सुहेल देव पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी, वो बीजेपी के अगेंस्ट में थी। जो इस बार जो है साथ में आ गई। पिछले बार मनोज सिन्हा जी 40% वोट पा करके हार गए, जबकि इसके पहले 14 में वो 30% वोट पा करके और चुनाव 30-32% वोट पा करके चुनाव जीत गए थे। और 19 में 40.2% वोट पा करके चुनाव वो हार गए। तो 40% का मनोज सिन्हा वाला वोट वो 3% के आस ये ओम प्रकाश राजभर भी लड़े थे, ये 3% वोट पाए थे। तो 40-3 43% और 2% जो कुशवाहा वोट पाया कांग्रेस 45%। ये 45% वोट जो है वो भाजपा के साथ है। और बाकी लोगों का डिवीजन होगा, जो मैं बता दिया कि अफजाल के पास करीब 35% के आसपास वोट है और उमेश के पास जो है वो 22-23% जो वोट है, यही वोट है जो है। इसी में सबका हिसाब किताब हो जाएगा। मित्रों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो मेरा वीडियो होगा एक ऐसे ही किसी और जो जहाँ पे बहुत ही भाजपा और सपा बसपा की कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई होगी, वही होगी। और इस तरह से मैं देखता हूँ कि जौनपुर की भी सीट जो है, आज ये मालूम चला है कि बसपा ने वहाँ धनंजय सिंह को टिकट दे दिया है, वहाँ की भी सीट बहुत ही दिलचस्प होगी। तो अगला वीडियो मेरा जौनपुर का होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।